सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। क्लास 12 हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी में अच्छे से अच्छे 95 मार्क्स अगर चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए खासकर होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम टॉप 15 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो हमारे गद्य और पद्य दोनों से होने वाले हैं। यानी कि आपके गद्यांश और पद्यांश के दोनों जो पार्ट हैं, आपके गद्य और पद्य के दोनों के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से नंबर लाने हैं। क्योंकि बच्चों, अगर हम बात करें हिंदी की, तो अगर हम बात करें क्लास 12 की, तो हमें कोई प्रैक्टिकल हिंदी में नहीं होता। हिंदी का जो पेपर होता है वो पूरे 100 नंबर का आता है। अब आपको क्या करना है, इन 100 नंबर में आप 95 नंबर लाते हैं या सिर्फ 33 नंबर लाते हैं, ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है आप कैसा एग्जाम में करते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो ये 33 ही 95 में चेंज हो जाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ये 95 ही 33 में चेंज हो जाएंगी। एक बिल्कुल ट्रू बात है, सत्य बात है ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इस लेवल पर जाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो इस लेवल पर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। इसमें 100 में जो 95 है उसको 100 में भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है वो सारी रणनीति स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे, प्रोवाइड कराएंगे वीडियो में। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो आज हम जिन टॉपिक की बात करेंगे वो है कि गद्य और पद्य के जो आपके 5 देखिए, गद्य में भी 5 हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और पद्य में भी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये एक नंबर के आते हैं। यानी कि 10 नंबर के हमारे जो 10 अंक होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। अब इन 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आगे का अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं आगे भी मिलता रहता है। तो वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे जो आपके 10 नंबर दिलाने में बिल्कुल पूरी 100% हेल्प करेंगे। तो आपको अच्छे से वीडियो को देख लेना, शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है कि माधव विलास जो एक रचना है, इसके लेखक कौन है। जो माधव विलास रचना है वो किसने लिखी, इसके लेखक कौन है। क्या हमारे बिल्लठनाथ जी हैं, या नाभादास हैं, या फिर लल्लूलाल, या फिर गोकुलनाथ हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से विकल्प मिलने वाले हैं। एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से विकल्प मिलेंगे, उन्हीं से आपको छांट कर लिखना होगा। तो आपने पढ़ा होगा जो माधव विलास है वो किसने लिखी है बच्चों, वो हमारे लल्लूलाल ने लिखी है। और हमारा जो तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। हो सकता है वहाँ पर आ, बा और सा और दा करके आए। यानी कि आपको सिर्फ याद रखना है किस रचना को किसने लिखा है। जो माधव विलास है उसको लिखा है हमारे लल्लूलाल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझ लीजिए इसको ध्यान से, कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभ युग कौन सा है। प्रारंभिक युग जो था वो कौन सा था। जो हमारी खड़ी बोली थी उसके गद्य का जो विकास का जो प्रारंभिक युग था वो कौन सा था। क्या द्विवेदी युग था, या फिर छायावादी युग था, या भारतेंदु युग था, या छायावादोत्तर युग था। तो आपको पता होना चाहिए खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ हुआ था वो हमारे भारतेंदु युग में हुआ था। किसमें हुआ था बच्चों, भारतेंदु युग में। यानी कि हमारा तीसरा वाला विकल्प इसमें भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अष्टयाम के रचयिता हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं, या फिर गोकुलनाथ हैं, या सदल मिश्र हैं, या फिर तुलसीदास हैं। आपने पढ़ा होगा जो अष्टयाम रचना थी वो हमारे नाभादास ने लिखी थी। किसने लिखी बच्चों, नाभादास ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुख सागर के लेखक हैं। जो सुख सागर है उसके लेखक कौन है। क्या हमारे लल्लूलाल हैं, या मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, या इंसा अल्लाह खां जी हैं, या फिर सदल मिश्र हैं। यानी कि जो सुख सागर रचना लिखी है
वो किसने लिखी है? तो आपको पता होना चाहिए जो सुख सागर रचना है इसको लिखा था मुंशी सदा सुखलाल जी ने, यानी कि हमारा दूसरा वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक थे, यानी कि भारतेंदु युग आया था उससे पहले जो गद्य की रचना थी उसके लेखक कौन थे? भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन थे? यानी देखिए इसमें मुंशी सदा सुखलाल हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर महादेवी वर्मा। देखिए रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और हमारे बालकृष्ण भट्ट, इन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, इन्हीं के बारे में हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ना ज़्यादा है, क्योंकि मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, इन्होंने भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक जो थे वो मुंशी सदा सुखलाल जी थे, याद रखेंगे आप। तो देखिए ऊपर वाले में दो चीज़ें याद रखेंगे, सुख सागर के लेखक कौन से? मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, और भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल जी हैं। आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है। देखिए बच्चों नेक्स्ट है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली अगर हम गद्य की बात करी जाए तो प्रथम रचना क्या विवचन सुधा है, गोरा बादल की कथा है, कामायनी, या फिर चिदम्बरा है? तो आपको पता होना चाहिए खड़ी बोली जो गद्य की जो प्रथम रचना थी वो हमारी गोरा बादल की कथा है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। रानी केतकी की कहानी सदा सुखलाल जी ने लिखी थी, या फिर लल्लू लाल ने लिखी, या सदल मिश्र ने, या फिर इंसाअल्लाह खान ने लिखी? तो आपको याद होना चाहिए कि रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो हमारे इंसाअल्लाह खान जी हैं। हमारा चौथा विकल्प है वो सही होगा। नेक्स्ट क्या है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक लिखा था वो किसने लिखा था? क्या जयशंकर प्रसाद ने लिखा, या फिर रामकुमार वर्मा ने लिखा, या महादेवी वर्मा ने लिखा, या सदल मिश्र ने लिखा? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो हमारे जयशंकर प्रसाद ने लिखा, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एकांकी का जनक भी माना जाता है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो क्या है? उसका रचना काल है वो क्या है? उसका जो रचना काल वीरगाथा काल है, या भक्ति काल है, या फिर रीति काल है, या फिर आधुनिक काल है? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसका जो रचना काल है वो क्या है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वीराज रासो था इसको वीरगाथा काल में लिखा था, लेकिन किसने लिखा था ये बात भी आ सकती है। तो आप लिख लेंगे इसको लिखा था चंद्र बरदाई ने। किसने लिखा था बच्चों? चंद्र बरदाई ने लिखा था, याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो चंद्र बरदाई की है, और इसका जो रचना काल है वो हमारा वीरगाथा काल है, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए परमाल रासव के रचयिता हैं, जो परमाल रासव है रचना उसके रचयिता देवसेन जी है, नरपत नल्ला है, विजय सेन सूर्य है, या फिर जगनिक है? तो आपको पता होना चाहिए परमाल जो रासो रचना है, और आप अगर बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे 2 से 4 कई बार आ चुकी है, और किसने लिखा था आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो जगनिक थे इन्होंने परमाल रासो जो है इसके रचयिता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आता है कबीर के गुरु का नाम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। कबीर के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, नरहरिदास था, रामानंद था, या फिर रामकृष्ण परमहंस था? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे कबीर दास थे इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्या है कि निहार कृति है, निहार कृति जयशंकर प्रसाद की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर निराला की है? तो आपको पता होना चाहिए जो निहार रचना है वो हमारी महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आधुनिक युग की मीरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत यानी कि आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुमित्रा कुमारी चौहान है, या इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे। तो जो आधुनिक युग की मीरा है वो कौन है? तो आधुनिक युग की जो मीरा कही जाती हैं वो हमारी महादेवी वर्मा। और ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन अगर
जिस भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आधुनिक युग की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे आप। प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवासन दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम माधुरी जो है उसके रचनाकार कौन है, तो प्रेम माधुरी के अगर हम रचनाकार की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, याद रखेंगे, चौथा विकल्प सही है। देखिए बच्चों नेक्स्ट है, तार सप्ताह के संपादक कौन है, दिनकर जी है, आज्ञे हैं, मुक्तिबोध हैं या निराला जी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो तार सप्ताह थे उसके संपादक जो थे वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे जी थे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे जी थे। कौन है बच्चों, आज्ञे जी, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है कि आंगन के पार द्वार जो रचना है उसके रचनाकार कौन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत की है या फिर आज्ञे की है। तो आंगन के पार द्वार जो रचना है वो किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे की ही है। कौन, आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमसे पूछा गया है कि द्विवेदी युग की कृति क्या है, नग्न दूत है, द्वापर है या रसबंती है या चित्रधारा। तो द्विवेदी युग जो था उसकी मेन कृति कौन सी है, तो उस कृति के बारे में बताना इसके अकॉर्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं जो द्वापर जो है वो द्विवेदी युग की ही कृति है, याद रखेंगे द्वापर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। बच्चों ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कंपटीशन एग्जाम में तो कई बार आ चुका है, और आपके बोर्ड एग्जाम का आपने पेपर देखा है कि पिछले साल जो हमारी रचनाएं आई थी वो काफ़ी हार्ड आई थी। तो आपको पेपर की अच्छे से तैयारी करना है ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो वो छूट ना पाए, क्योंकि इसमें 2 से 4 क्वेश्चन बच्चों ऐसे लेवल के हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हायर लेवल के हैं। जैसे बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कभी नहीं पूछा गया बोर्ड में, लेकिन यहाँ पर पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार नहीं पूछा गया है लेकिन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो और आपके सिलेबस का है तो आपको याद रखना होगा। तो बिहारी सतसई जो दोहे हैं इसमें दोहों की संख्या कितनी है आपको याद रख लेना है कि जो बिहारी सतसई है उसमें दोहे जो हैं वो 713 हैं, याद रखेंगे, ठीक है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या था, स्वर्ण काल था, उद्भव काल था, श्रृंगार काल था या संक्रांति काल था। जो रीतिकाल है उसका जो अन्य नाम है वो क्या था, तो रीतिकाल का जो अन्य नाम था वो बच्चों श्रृंगार काल था, याद रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, वैदेही मल्लिका है, प्रिय प्रभास है, कामायनी है या साकेत है। आपको याद रखना है खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य है वो कौन सा है, तो वो बच्चों प्रिय प्रवास, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि परीक्षा गुरु किस गद्य की विधा की रचना है कार है, यानी कि परीक्षा गुरु जो था उस किस गद्य विधा की रचना है आपको बताना है। क्या है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है या निबंध है। जो बच्चों परीक्षा गुरु है वो एक निबंध है। क्या है बच्चों, निबंध है, याद रखिए। सॉरी निबंध नहीं, सॉरी उपन्यास है बच्चों, उपन्यास है। परीक्षा गुरु है वो हमारा एक उपन्यास ही है, याद रखेंगे आप, निबंध नहीं है, सॉरी। इसका जो परीक्षा गुरु है वो एक उपन्यास है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हिंदी का प्रथम नाटक सती प्रताप है, अजातशत्रु है, नहुस है या फिर स्कंदगुप्त है। तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो नाटक 2 हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद के हैं, ये भी याद रखेंगे। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी का जो प्रथम नाटक था वो नहुस था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गोरा बादल की कथा के लेखक हैं कवि गंगा, जटमल, पंडित दौलत राम या राम प्रसाद निरंजनी। जो गोरा बादल की कथा है वो किसने लिखी है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो जटमल थे इन्होंने गोरा बादल की कथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहारी सतसई की भाषा क्या है। जो बिहारी सतसई है वो किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अवधी में या फिर भोजपुरी में। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो बिहारी सतसई लिखी गई वो ब्रज भाषा में लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर लल्लू लाल।
यानी कि जो ब्राह्मण पत्र है इसके संपादक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। और आपके लिए एक है होमवर्क में क्वेश्चन, यानी कि HW में आपको बताना है कि हंस पत्रिका जो थी, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? आपको हमें इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको सर्च करके कहीं से भी आप बुक से देखेंगे और आप हमें बताएंगे कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से हो सके। ठीक है स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।